दोस्तों कल ही मैं एक शो देख रहा था, विक्रम वेताल, जो कि बहुत ही पुराना शो है। अगर आप 90s किड हो तो आपको याद होगा, ठीक है। और भाई वो अभी भी इतना इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ गई। तो मैंने सोचा कि अपनी नई जनरेशन के साथ ये शो बांटा जाए, ठीक है। तो उसका जो पहला एपिसोड है उसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर बताना आपको सही लगे, अगर अच्छा लगे इस तरह का, तो मैं और लेके आऊँगा, ठीक है। तो शुरू में क्या होता है, देखो, एक राजा विक्रमादित्य होते हैं, ठीक है, जो कि अपनी प्रजा से सामान खरीदते हैं, उनको पैसे देते हैं, मतलब रोज़ उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, ठीक है। तो ये करते रहते हैं, तो वो उनका ये डेली का रूटीन हुआ करता था, ठीक है। वहाँ पे एक बाबा आता है, ठीक है, और वो क्या करता है, वो ऑफ़र करता है एक फल, पपीता ऑफ़र करता है, ठीक है। तो वो रोज़ कर रहा था और कुछ मांगता भी नहीं था। तो एक बार क्या किया विक्रमादित्य ने कि उस फल को काटा, ठीक है, और जब काटा उसमें से कई सारे हीरे जवाहरात निकले। भाई साहब, वो राजा चौंक गया। तो उसने कहा कि ऐसा क्यों कर रहा है, उसको भी समझ नहीं आया। तो अगले दिन जब ऐसा हुआ तो उसने वो फल उसके सामने काटा और पूछा, इतनी कीमती भेंट मेरे को क्यों कर रहे हो। तो उसने कहा, मुझे एक काम है तुमसे, करोगे। तो राजा बोल देता, हाँ मैं करूँगा। और विक्रमादित्य की एक ये भी बात है कि वो अगर वचन दे देता है तो वो पीछे नहीं हटता था। और वचन में बाबा ने मांगा कि उसे एक रात के लिए विक्रमादित्य चाहिए और वो जो कहेगा उसे वो करना पड़ेगा। तो राजा ने वचन दे दिया होता है तो वो उसको मना नहीं कर पाता, तो हाँ बोल देता है। तो उसी रात को वो राजा वहाँ जाता है जहाँ पे वो तप कर रहा होता है। तो पूछता है कि क्या करनी मदद बताइए। तो बाबा बोलता है कि मुझे कुछ 2 किलोमीटर दूर एक पेड़ है, उससे उल्टी लटकी एक लाश होगी, ठीक है, उसे लेके आना है, ठीक है। ये सिंपल सा काम दिया था, पता नहीं क्यों दिया था, बट दिया यही था। राजा क्या करता है, पूछता है कि ऐसा क्यों करना है। तो लेकिन कहता है, मैंने जो काम कहा है वो करो, मुझसे कुछ सवाल ना पूछो। तो राजा भी कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि वो वचन से बंधा होता है, तो वो लेने जाता है उसको, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक था। अब जब वो लेने जाता है तो वो देखता है वो लाश ख़त्म नहीं थी, वो अभी भी जिंदा थी, मतलब पूरी हिल रही थी। उसको उठाने जाता है, वो वापस चढ़ रही थी पेड़ में। तो विक्रमादित्य अपनी वीरता से किसी तरह उसको पकड़ लेता है, ठीक है, और उसको अपने कंधे में रख के लेके आता है। और वो कोई और नहीं, वो होता है वेताल। वेताल विक्रमादित्य की तारीफ़ करता है, बोलता है तुम्हें बहुत ताकत है विक्रम, अच्छा चलो सफ़र काटने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। फिर इसी तरह वो कहानी सुनाता है, पर मेरी एक शर्त है। वो ये भी शर्त भी रख देता है, अगर तुमने कुछ बोला तो मैं वापस उड़ के चला जाऊँगा। तो कहता है ठीक है। वो अपनी मुंडी लाता है विक्रमादित्य, फिर वो अपनी कहानी शुरू करता है। और कहानी में क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। कहानी स्टार्ट होती है, एक युवक होता है, ठीक है, उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है, ठीक है। तो उसका दोस्त कहता है कि चलो, अगर तुमको इससे प्यार हो चुका है, ठीक है, और प्यार करते हो तो देरी किस बात की। वो उसके माँ बाप के पास जाता है हाथ मांगने, और लड़की के माँ बाप भी उसको हाथ दे देते हैं अपनी बिटिया का, ठीक है। बस एक शर्त रखते हैं कि मेरी बिटिया एक माता रानी की पूजा रोज़ करती है, उसमें कोई विघ्न नहीं आना चाहिए, वो करती रहे। तो वो भी मान जाते हैं, शर्त कुछ नहीं होता। फिर वो बारात वापस लौटती है, ठीक है, ठीक है। वापस जब आते हैं डोली लेके, तो उन पे डाकुओं ने हमला कर देता है, ठीक है। और हमला कर देते हैं तो फिर क्या होता है ना कि जो दूल्हा होता है और उसका दोस्त, दोनों की गर्दन काट देते हैं डाकू, सारे जेवरात चुराने के बाद, और वहाँ से चले जाते हैं। और जो दुल्हन होती है वो डर के भाग थोड़ा सा छुप जाती है, ठीक है। जब वो वापस आती है तो उसको देखती है कि दोनों के सिर कटे हुए हैं, और वो रोने लगती है और अपने आप को भी मारने जाने वाली होती है। तभी माता रानी आती हैं और कहती हैं कि ऐसा मत करो, मैं इन दोनों को ठीक कर दूंगी। तो कहती है ठीक है, लेकिन कहती है कि तुम इन दोनों का सर उनके धड़ पे लगा दो। तो कहती ठीक है। उस जल्दबाजी और घबराहट में जो सर होते हैं वो किसी एक दूसरे के धड़ पे लगा देती, मतलब कि मिसमैच हो जाते हैं धड़, मतलब एक का सर किसी और पे, दूसरे का सर किसी और पे। तो अब वो क्या होता है, दोनों जिंदा तो हो जाते हैं, वो भी अचंभे में होता है कि ये क्या भाई, मेरा शरीर है लेकिन मुंह उसका है, मतलब वो भी कन्फ्यूज है। दोनों दोस्त कन्फ्यूज हो जाते हैं। बड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी दुल्हन के लिए कि अब करूँ तो करूँ क्या, मेरा पति है कौन दोनों में से। तो फिर तभी वेताल बोलता है विक्रम से, बताओ अब इसमें से किसको चुनना चाहिए दुल्हन को अपना पति के रूप में। तो पहले तो वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसने बोला था कि अगर मैं बोलूँगा तो मैं उड़ जाऊँगा, ठीक है। तो बोलता है, वेताल बोलता है कि अगर तुम नहीं बोले तो मैं तुम्हारे सर के 1000 टुकड़े कर दूँगा। तब बोलता है, और ये सभी बोलता है कि यार तुम तो बहुत बड़े न्यायाधीश हो, तुम बताओ उसमें क्या होना चाहिए, असल में होना क्या चाहिए। तो विक्रम बोलता है कि यार मेरे ख्याल से तो जो सर है वो मेन होता है, मेन पार्ट होता है जो सारे बाकी बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। तो मेरे ख्याल से जिस भी धड़ पे दूल्हे का सर है वही असली पति होना चाहिए, उसी से शादी निभानी चाहिए। तो कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा, पर कहता है तुम एक बात भूल गए, मैंने ये भी कहा था कि अगर तुम कुछ बोलोगे तो मैं चला जाऊँगा। और वो उड़ के चला जाता है।
तो इसी तरह पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है भाई। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी और मैं इस तरह की और कहानियाँ लेके आऊँ तो कमेंट करना और लाइक करना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।